हेलो एवरीवन और विलिंग एज के सेशन में सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है थ्योरी रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मेरा नाम विक्रम भारद्वाज है और आज सीरीज़ में हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से जुड़े हुए टॉपिक्स को स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे कि हम देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन को लेकर बहुत सारी थ्योरीज आपकी दी जाती हैं। वो थ्योरीज कौन कौन सी हैं, उन थ्योरीज का बेसिस क्या है और एविडेंसेस क्या है उन थ्योरी को सपोर्ट करते हुए, यही आज का हमारा टॉपिक है। हम लोग इस क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी और दिस विल बी आवर फर्स्ट लेक्चर। सो इंडियन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, सो थ्योरी रिलेटेड टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, वो कौन कौन सी थ्योरी हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन से आपका रिलेटेड है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम आपका आता है, ये आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज गिवन बाय अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपकी दी गई थी और इस थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो अर्थ का फॉर्मेशन है या अर्थ का जो आपका हम कहें पार्मियन एज में अर्थ जो थी हमारी कैसे दिखती थी उसके बारे में उन्होंने बताया है। पार्मियन एज की अगर हम बात करें, जो लगभग 150 ईयर्स अगो का आपका टाइम पीरियड है, 150 ईयर्स अगो हमारी जो अर्थ थी वो इस तरह दिखती थी। पूरे के पूरे अर्थ पर एक बड़ा आपका बड़ा कॉन्टिनेंट था जिसको आपका पेंजिया कहा जाता था। पेंजिया के चारों ओर एक ओशन था जिसको हम कहते थे पेंथालासा, राइट। सो सारे के सारे कॉन्टिनेंट मर्ज होकर एक ह्यूज लैंडमास का आपका पार्ट थे और ये ह्यूज लैंडमास क्या था आपका पेंजिया कहलाता था। दिस पेंजिया वाज सराउंडेड बाय एन ओशन व्हिच इज कॉल्ड पेंथालासा। सो पेंथालासा और पेंजिया की जो कंडीशन थी कुछ इस तरीके की थी। हम देखते हैं ट्रायसिक एज में जो आपका पेंजिया है इसका डिवीजन स्टार्ट होता है। जो आपका पेंजिया है इसका विभाजन शुरू हुआ और विभाजन शुरू होने के बाद में पेंजिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पेंजिया के दो भाग आपके बन गए। पहला भाग था लॉरेशिया और दूसरा भाग था आपका गोंडवाना लैंड। अब जुरासिक एज आते आते हमें ये डिवीजन बहुत ही ज्यादा क्लियर नजर आता है और जहां दोनों के दोनों सब कॉन्टिनेंट, जहां कॉन्टिनेंट डिवाइड हो रहे थे वहां पर एक सी का फॉर्मेशन होता है। इसको हम कहते हैं टेथिस सी। यहाँ पे एक समुद्र का फॉर्मेशन हो जिसे कहा गया आपका टेथिस। इसके बाद क्रिटेशियस एज। क्रिटेशियस एज उस एज को कहा जाता है जिस एज में आप देखो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज स्टिल अ पार्ट ऑफ अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, क्रिटेशियस एज में ही वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे। कहां पर? इंडिया में। और कौन से पार्ट में? जो महाराष्ट्र का आपका रीजन है, पेनिनसुलर इंडिया का जो आपका रीजन है, वहां पर वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे। आज भी वॉल्केनिक इरप्शन के एविडेंसेस हमको मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ा लैंड है ब्लैक सॉइल का। बेसाल्टिक रॉक्स हमको ज्यादा मिलती है। जब बेसाल्टिक रॉक्स का इरोजन होता है तो उससे क्या बनती है? आपका ब्लैक सॉइल या रेगुलर सॉइल आपका बनता है। ठीक है, सो क्रिटेशियस एज में जो हमारा वर्ल्ड था वो इस तरीके से था और प्रेजेंट डे में आपका ऐसा है। ऐसा क्यों हुआ? अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड वेगनर, जब ये पेंजिया का डिवीजन आपका हुआ, जिसका वो दो कारण आपका बताता है। एक तो है लगातार पेंथालासा से आने वाला टाइडल फोर्स, ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा या टाइडल फोर्स जो लगातार किससे आता था? आपका पेंजिया से आता था। और दूसरा जो फोर्स था ये था बियॉन्ड फोर्स। ठीक है, बियॉन्ड फोर्स के बारे में हमने पढ़ा है। बियॉन्ड फोर्स, बियॉन्ड फोर्स क्या होता है? पृथ्वी पर जो पड़ने वाला दबाव है एटमॉस्फेयर की वजह से और चीज़ों की वजह से, उसको हम बियॉन्ड फोर्स कहते हैं। और अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार यही दो ताकतें ऐसी थी जिनकी वजह से पेंजिया का डिवीजन आपका हुआ। अब जब पेंजिया का डिवीजन आपका हुआ तो पेंजिया दो पार्ट्स में बढ़ गया, लॉरेशिया और गोंडवाना। जो नॉर्दर्न टेरिटरी था इसको कहा गया लॉरेशिया। लॉरेशिया या इसको अंगारा लैंड भी बहुत सारे बुक्स में लिखा रहता है, वो भी आपका सही है। और जो सदर्न पार्ट है, सदर्न पार्ट वाज कॉल्ड गोंडवाना। जो दक्षिणी भाग है वो क्या कहलाया? आपका गोंडवाना कहलाया। नाउ इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ दिस सदर्न गोंडवाना लैंड। ये जो सदर्न गोंडवाना लैंड है, इसी का एक हिस्सा कौन हुआ करता था? आपका इंडिया हुआ करता था। तो एज अ लैंड मास वी वर अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, एक लैंड मास के तौर पे हम किसका भाग थे? गोंडवाना लैंड का हम लोग भाग थे। ठीक है, उसके बाद आप देखो वेगनर ने बोला कि जब ये डिवीजन हुआ ना, दिस डिवीजन क्रिएट अ ड्रिफ्ट विद बिटवीन दीज लैंड मासेस। एक ड्रिफ्ट क्रिएट हुआ और ड्रिफ्ट की वजह से ही जो आपके ये लैंड मासेज हैं ये एक दूसरे से दूर या अलग होते गए और ये ड्रिफ्ट जारी रहा, जिसकी वजह से प्रेजेंट डे का जो वर्ल्ड है वो हमें कुछ इस शेप में नजर आता है। सो इंडिया, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, भारत जो था ये गोंडवाना लैंड का आपका हिस्सा था। और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट जो है ये इंडिया है।
इसने काफ़ी लंबी एक जर्नी आपकी की है, कई करोड़ों साल की जर्नी की है, फिर ये आकर कहाँ आकर मिला आपका, लॉरेशिया वाले पार्ट में आकर आपका मिलता है। प्रेजेंट डे इंडिया जो है वो किसका पार्ट है आपका, लॉरेशिया का पार्ट है आपका प्रेजेंट डे में इंडिया। तो ये एक पिक्चर के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि देखो दिस वाज दैट ओल्ड गोंडवाना लैंड, ये वही गोंडवाना लैंड है, ठीक है, कौन सा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, ये वही पुराना, और ये रहा हमारा प्यारा भारत। सो इट यूज टू बी अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और जो ये एरो है ये इंडिकेशन है कि किस तरह इंडिया जो है यहाँ से, जो जिस ड्रिफ्ट की बात एल्फ्रेड वैगनर करते थे, उस ड्रिफ्ट की वजह से इंडिया यहाँ से टूटकर कहाँ पहुंचा आपका, यूरेशियन प्लेट में जाकर मिलता है, जो सेकंड इमेज से हमें क्लियर होता है, ठीक है। सो इंडिया बिकेम अ पार्ट ऑफ यूरेशिया नाउ, और इंडिया गेट एडजस्टेड विद यूरेशिया। और जो गोंडवाना लैंड से जो और कॉन्टिनेंट लगे हुए कौन कौन से थे, तो अफ्रीका वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, साउथ अमेरिका वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, अंटार्कटिका वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, एंड ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। जहां तक हम यूरेशिया की बात करें तो यूरेशिया में आपका देखो, यूरेशिया में यहां से कटकर बनेगा यूरोप, आधा कटकर बनेगा एशिया, ठीक है, और ये बनेगा आपका नॉर्थ अमेरिका। नाउ एल्फ्रेड वैगनर ने ये थ्योरी तो आपका दिया है, बट इस थ्योरी के एविडेंसेस क्या हैं, वो कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि एल्फ्रेड वैगनर के द्वारा सुझाई गई ये थ्योरी करेक्ट है, सही है, इसमें कोई लोचा नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए एक और थ्योरी का आपकी प्रेजेंट की गई जिसको कहते हैं जिग्सा फिट थ्योरी। नाउ व्हाट इज जिग्सा फिट थ्योरी? इन ऑर्डर टू सपोर्ट द डिवीजन ऑफ पेंजिया, पेंजिया का डिवीजन हुआ, इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं? एल्फ्रेड वैगनर बोलते हैं कि लुक एट द कोस्टलाइन ऑफ अफ्रीका विच इज वेरी सिमिलर टू द कोस्टलाइन ऑफ नॉर्दर्न साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। जो अफ्रीका का कोस्टलाइन है वो बहुत सिमिलर है, किसके सिमिलर है? साउथ अमेरिकन कोस्टलाइन के सिमिलर है। ऐसे ही जो आपका नॉर्थ अमेरिकन कोस्टलाइन है दैट इज वेरी सिमिलर टू द कोस्टलाइन ऑफ यूरोप। जो नॉर्दर्न अमेरिका का कोस्टलाइन है वो किससे आपका मिलता जुलता है? यूरोप से। इसके साथ साथ ऐसे एनिमल्स जिनका हैबिटेट सिर्फ अफ्रीका में है, उनके रिमेन्स हमको इंडिया में भी देखने को मिलते हैं, उनके रिमेन्स हमें ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलते हैं, उनके रिमेन्स हमें अंटार्कटिका में भी देखने को मिलते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि कभी ना कभी इन द पास्ट ये सारे के सारे लैंड्स आपस में जुड़े हुए थे, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो सही या रिलेवेंट जान पड़ती है, ठीक है। इसका मतलब है कॉन्टिनेंटल थ्योरी जो है वो पूरी तरह क्या है आपका सही है, ठीक है। चलिए, सो ये एक इमेज है जिससे हम समझ सकते हैं कि हाउ इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और किस तरह ये जाकर किसमें आके इसमें जो ड्रिफ्ट हुआ वो कहाँ पर हुआ आपका? नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हुआ, और उसके बाद ये कहाँ जाकर मिल गया आपका? यूरेशिया वाली प्लेट में जाकर आपका मिलता है, ठीक है। ये किसने सुझाया है? आपके एल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें, सो यस, ये वो जर्नी है जैसे हमने ये लास्ट वाली इमेज में देखा था कि इंडिया ने ये जर्नी आपकी स्टार्ट की थी, ठीक है। इंडिया ने आपकी जर्नी स्टार्ट की थी कहाँ से? गोंडवाना लैंड से ऊपर की ओर। तो जो नेक्स्ट इमेज है वो इसी जर्नी को शोकेस करता है कि किस तरह इंडिया यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। तो इंडियन लैंड मास जो था वो 16 सेंटीमीटर पर ईयर, 5 to 16 सेंटीमीटर पर ईयर कहाँ हुआ? नॉर्थवर्ड आपका शिफ्ट हुआ, ठीक है। और ये कितने साल पहले हुआ था? ये स्टार्ट हो रहा, शिफ्टमेंट कब स्टार्ट हुआ था? 71 मिलियन ईयर्स अगो, यानी कि 71 मिलियन ईयर्स अगो इंडिया यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, देन दिस ड्रिफ्ट स्टार्ट टू हैपन, ठीक है। उसके बाद ये ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ, कितने साल पहले ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ? 71 मिलियन ईयर्स अगो ये ड्रिफ्ट स्टार्ट हुआ, और फाइनली इट बिकेम 10 मिलियन ईयर्स अगो इट बिकेम अ पार्ट ऑफ यूरेशियन प्लेट, जो हमें जो लास्ट डायग्राम है उससे क्लियर होता है। सो 71 मिलियन ईयर्स अगो, लगभग 71 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, जो इंडिया वाज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, और उसके बाद ये ड्रिफ्ट स्टार्ट होता है, और लगभग 10 मिलियन ईयर्स अगो, 10 मिलियन साल पहले जो इंडिया था वो किसका पार्ट बन गया आपका? यूरेशियन प्लेट का पार्ट बनता है, ठीक है। चलिए, सो ये आपका इंडिया का जो शिफ्टमेंट है उसके बारे में हमने बात की, किस तरह जो था आपका ये शिफ्ट हुआ। हमें शिफ्ट देखने को मिलता है 5 सेंटीमीटर टू 6 सेंटीमीटर पर ईयर
जो इंडियन लैंड मास है वो शिफ्ट हुआ, किस तरफ शिफ्ट हुआ आपके, ये शिफ्ट होता है आपके यूरेशियन प्लेट की तरफ। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। सो प्रेजेंट डे अगर हम बात करें, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हमने बात की, तो प्रेजेंट डे हम पढ़ते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो ज्योग्राफिकल एक्सटेंट है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो क्या है। तो हम विजिबली देख सकते हैं कि इंडिया इस समय, देखिए जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है उसको दो लाइंस जो हैं वो डिवाइड करती हैं। एक लाइन है इक्वेटर और दूसरा लाइन है प्राइम मेरिडियन। ठीक है, पूरे के पूरे वर्ल्ड को दो लाइंस आपका डिवाइड करती हैं। एक है आपका इक्वेटर जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, इस तरह से बनी हुई लाइंस को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं। हिंदी में इनको कहा जाता है अक्षांश। और जो इस तरह की लाइंस जो होती हैं, जो ऊपर से आपके नीचे की तरफ आती हैं, इनको कहा जाता है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं आपका देशांतर। सो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी आपका कहते हैं, या देशांतर रेखा भी कहते हैं, या प्रधान देशांतर रेखा भी कहते हैं, ये आपकी अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है। इधर वाला हिस्सा ईस्ट और इधर वाला हिस्सा आपका वेस्ट। इधर वाला हिस्सा आपका ईस्ट और इधर वाला हिस्सा क्या है, आपका वेस्ट है। इसके साथ साथ जो आपका ये 0 डिग्री इक्वेटर है, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो जो नॉर्दर्न पार्ट है वो कहलाएगा आपका नॉर्थ और सदर्न पार्ट क्या कहलाएगा, आपका साउथ कहलाएगा। सो इंडिया का लोकेशन क्या है, इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट में आपका सिचुएटेड है। इंडिया जो है, अगर हम अर्थ में इसकी लोकेशन की बात करें, तो इंडिया जो है कहाँ पर अवस्थित है, आपका नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में आपका अवस्थित है इंडिया। ठीक है, और ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हमने पीछे, इंडियन सबकॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन आपका कैसा हुआ, ये हमने पीछे वाली थ्योरीज में और इमेजेस में आपका पढ़ा है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आपका हुआ था, जिसकी वजह से इंडिया जो था वो फाइनली कहाँ गया, आपका एशिया यूरेशियन प्लेट में जाके आपका मिल गया। नाउ यहाँ पर हम एक टर्म सुनते हैं, और ये जो टर्म है इसको हमने कहा एशियन प्लेट, राइट। एशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट की अगर हम बात करें, तो ये जो टर्म आपका गिवन है, इसका मतलब क्या है। हमने प्लेट की बात की, तो इस प्लेट का आपका मतलब क्या है। देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज प्रिवेल करती हैं फॉर्मेशन, प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स की, जिसमें एक जो थ्योरी है, इस थ्योरी को हम नाम देते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। नाउ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किस बारे में बात करती है कि जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्टोनिक प्लेट्स में आपका बटा हुआ है। ठीक है, जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है वो किस में बटा हुआ है, आपका सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है, जो हैरी हैस ने आपके दी है, और हैरी हैस इस थ्योरी में बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो वर्ल्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट किस में बटा हुआ है, आपके पार्ट्स में बटा हुआ है। और पूरा का पूरा जो ये वर्ल्ड है, ये 7 मेजर प्लेट्स में, 20 माइनर प्लेट्स में और 100+ माइक्रो प्लेट्स में आपका बटा हुआ है। अगर हम इसको देखें, सो 7 जो बड़ी प्लेटें हैं, 7 मेजर प्लेट्स जो है, 7 मेजर प्लेट्स जो है वो कौन कौन सी हैं। जैसे पहली जो मेजर प्लेट है ये है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद है साउथ अमेरिकन प्लेट, उसके बाद है अफ्रीकन प्लेट, उसके बाद है यूरेशियन प्लेट, है ना। और जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, ये जिस प्लेट में है उसको कहा गया इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसको कहा गया है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और जो सबसे बड़ी प्लेट है दैट इज पैसिफिक ओशन प्लेट। ठीक है, सबसे बड़ा जो प्लेट है वो कौन सा प्लेट है, आपका पैसिफिक ओशन प्लेट है। और यहां पर आपको मिलेगा अंटार्कटिका प्लेट।
इसको और डिटेल में हम पढ़ेंगे जिस दिन हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में आपका पढ़ेंगे। सो देयर आर 7 मेजर प्लेट्स ऑन आवर अर्थ। पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं। नाउ प्लेट क्या होती है, अगर मैं इसको एक छोटे से डिस्क्रिप्शन में मैं आपको समझाऊं, वैसे हम इसको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जो इनर स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा है। देखिए, प्लेट समझने के लिए जरूरी है कि हमें इनर स्ट्रक्चर के बारे में पता हो, और इनर स्ट्रक्चर में हमने क्या पढ़ा है कि अर्थ जो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। प्लेट क्या है ये समझना बहुत जरूरी। सबसे पहली बात तो कि प्लेट क्या होता है ये समझना जरूरी है, तभी हमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी समझ में आएगी। हमने ये तो पढ़ लिया कि 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7 प्लेटें आपकी बड़ी प्लेटें हैं अर्थ पे, पर ये प्लेट होती क्या है। देखिए, हमारा जो इनर स्ट्रक्चर है अर्थ का, उसमें 3 लेयर देखने को मिलती हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। जो अपर क्रस्ट है वहां पर एक सेमी लिक्विड स्टेट की एक लेयर देखने को मिलती है, और सेमी लिक्विड स्टेट की ये लेयर एस्थोनोस्फेयर कहलाती है। क्या कहलाती है? एस्थोनोस्फेयर कहलाती है। नाउ ये लिक्विड स्टेट में है, तो इसका मतलब जो बड़े बड़े लैंड मास हैं वो क्या करते होंगे, इसके ऊपर फ्लोट करते रहते होंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े लैंड मास है वो क्या करते हैं, इसके ऊपर आपका फ्लोट करते हैं। ये जो फ्लोटिंग लैंड मास है ये 2 चीजों से मिलकर बनते हैं। किसकी चीजों से? क्रस्ट प्लस अपर मेंटल से। किससे मिलकर बनते हैं? आपके क्रस्ट और अपर मेंटल से मिलकर ये लैंड मासेस आपके फॉर्म होते हैं। अब क्रस्ट और अपर मेंटल से बने ऐसे लैंड मासेस को हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। और ये जो लिथोस्फेयर है ये बहुत सारे पार्ट्स में क्या है? डिवाइडेड है। ये जो लिथोस्फेयर है, जो क्रस्ट और अपर मेंटल है, ये क्या है? बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। और इसी डिवाइडेड पार्ट को हम क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं। हैरी हैस का ये मानना है कि इन प्लेटों में क्या होता है? आपका मूवमेंट होता है। ये वैसी कंडीशन है जैसे कि आप एक बकेट ले, उसमें आप पानी भरें, पानी भरने के बाद उसके ऊपर कुछ थर्माकोल के पीसेस रख दें, बकेट को उठाए और उसको घुमाएं। जैसे अर्थ रोटेट करता है उस रोटेशन में बकेट को घुमाएं, तो जो ऊपर तैरने वाले थर्माकोल के पीसेस हैं उनमें भी क्या होगा? मोशन होगा, मूवमेंट होगा। और हैरी हैस ये कहते हैं कि जो ये प्लेटों का मूवमेंट है, क्योंकि हमारी अर्थ भी मान लो एक बकेट जैसी मान लो, एस्थोनोस्फेयर वाटर मान लो, और उसके ऊपर थर्माकोल के जो पीसेस हैं वो क्या, उनको लैंड मासेस आप मान लीजिए, प्लेट्स आप मान लीजिए। तो जब ये एस्थोनोस्फेयर में हलचल पैदा होती है तो इन प्लेटों में भी क्या होता है? मूवमेंट होता है, बट ये मूवमेंट बहुत सटल होता है, बहुत धीमा आपका होता है। और हैरी हैस हमें 3 टाइप के मूवमेंट के बारे में बताते हैं। पहला मूवमेंट है कन्वर्जेंट मूवमेंट। कन्वर्जेंट मूवमेंट में प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। जब प्लेटें एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं तो फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, रिफ्ट वैलीज आपकी बनती हैं। हिमालय उसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, प्लेट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का ही क्या है? एग्जांपल है। दूसरा है आपका डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। और तीसरा जो आपका एग्जांपल है वो कैसा है? आपका पैरेलल मूवमेंट है, जिसमें प्लेटें एक दूसरे के बगल से आपका सरक जाती हैं। सो प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं। प्लेट्स क्या हैं? लिथोस्फेयर के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो फ्लोट करते हैं किस पे? एस्थोनोस्फेयर पे। ठीक है, और इनमें क्या देखने को मिलता है? मूवमेंट देखने को मिलता है। तो हैरी हैस ये समझाना चाहते हैं कि जहां पर आपका एल्फ्रेड वेगनर एक ड्रिफ्ट की बात करते हैं कि आपके कॉन्टिनेंट आपके बने, वो टूटे, टूटने के बाद क्या हुआ? उसमें ड्रिफ्ट आया। हैरी हैस बोलते हैं कि भैया ये ड्रिफ्ट नहीं है, ये क्या है? आपका प्लेटों का मूवमेंट है। तो जब हम देखते हैं कि जो इंडियन प्लेट जो है उसका मूवमेंट हुआ कहां से? यहां से ऊपर की तरफ, है ना। पीछे जो डायग्राम्स थे उसमें हमने पढ़ा था कि इंडियन प्लेट ने क्या किया है? आपका मूवमेंट किया है। किस तरफ मूवमेंट किया है? यूरेशियन प्लेट की तरफ मूवमेंट किया है। तो हैरी हैस का ये मानना है कि ये ड्रिफ्ट नहीं है, ये नॉर्मल ड्रिफ्ट नहीं है, ये एक्चुअल में प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है, जिसकी वजह से इंडियन सबकॉन्टिनेंट जाकर मर्ज हुआ किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। सो हैरी हैस ने बोला कि जो आप ये मूवमेंट देखते हो प्लेटों का, इस मूवमेंट का कारण क्या है? ये जो आप इंडिया का जो मूवमेंट आपने देखा, इस मूवमेंट का रीजन कोई ड्रिफ्ट नहीं है। इस रीजन का मूवमेंट क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स मूवमेंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स
थ्योरी है। और हैरी हैस ने इसको बहुत सारे एविडेंसेस देकर प्रूव किया है कि किस तरह प्लेट मूवमेंट एग्जिस्ट करता है और किस तरह आप इस प्लेट मूवमेंट को स्टडी कर सकते हो, इनके एविडेंसेस देख सकते हो। सो ये थी बच्चों थ्योरीज जो रिलेटेड है किसके, इंडियन सबकॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन से रिलेटेड। एक बार दोबारा से रिवीजन हम इसका कर लेते हैं। दो थ्योरीज डोमिनेंटली आपकी इंपॉर्टेंट है। पहली जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी किसने, आपके एल्फ्रेड वेगनर के द्वारा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आपकी दी गई थी। और उसमें वो कहते हैं कि बहुत सालों पहले, 250 मिलियन साल पहले, 250 मिलियन ईयर्स अगो, जो पार्मियन एज माना जाता है अर्थ का, उस एज में अर्थ पर एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था जिसका नाम पेंजिया था। पेंजिया के चारों ओर एक ओशन था जिसको पेंथालासा कहा गया है। ट्रायसिक एज में बियॉन्ड फोर्स और टाइडल फोर्स के कारण पेंजिया में डिवीजन आपके स्टार्ट होते हैं। उसके बाद जुरासिक एज में ये डिवीजन हमें साफ साफ दिखने लगते हैं कि जब लैंड आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ, अंगारा लैंड या लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। इंडिया यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सदर्न गोंडवाना लैंड। भारत इसी दक्षिणी गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, जो कई साल की यात्रा के बाद, 71 मिलियन ईयर की यात्रा के बाद कहां जाकर मर्ज हुआ, आपके यूरेशियन प्लेट में मर्ज हुआ। और इसका कारण जो बताते हैं एल्फ्रेड वेगनर, वो बताते हैं ड्रिफ्ट, की ड्रिफ्ट पैदा हुआ जिसकी वजह से हमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। और इसके वो एविडेंस भी देखते हैं। किस तरह एविडेंस देते हैं, वो बात करते हैं जिग्सा फिट थ्योरी की, कि किस तरह कोस्टलाइन जो है वो बहुत सिमिलर है, किसकी, अफ्रीका की और साउथ अमेरिका की। किस तरह कोस्टलाइन बहुत सिमिलर है यूरोप और आपकी नॉर्थ अमेरिका की। किस तरह आपके जो हमको फॉसिल्स मिले हैं डिफरेंट एनिमल्स के, स्पीशीज के, जो आज एक पर्टिकुलर रीजन में ही या अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, वैसे ही हमें इंडिया में मिलते हैं। कुछ आपके कुछ एविडेंसेस हमको साउथ अमेरिका में मिलते हैं, जो इस तरफ इशारा करते हैं कि पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। इस थ्योरी को ही हम जिग्सा फिट थ्योरी का नाम देते हैं। ठीक है। और इसमें थोड़ा सा चेंज किया किसने, हैरी हैस से। उसने बोला कि भाई ये कोई ड्रिफ्ट नहीं है, एक्चुअल में ये प्लेट का टेक्टोनिक मूवमेंट है। ऐसी प्लेटें जो एस्थोनोस्फीयर के ऊपर तैरती हैं, उनमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। प्लेट क्या होती है, लिथोस्फीयर के पार्ट होते हैं जो किस पर फ्लोट करते हैं, एस्थोनोस्फीयर पे। और एस्थोनोस्फीयर में मूवमेंट होता है बहुत सारे डिफरेंट रीजन से। वन ऑफ द रीजन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक कारण उसमें क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जिसकी वजह से एस्थोनोस्फीयर में हलचल होती है और ये हलचल क्रिएट करती है मूवमेंट उसके ऊपर तैरने वाली प्लेटों में। क्योंकि प्लेटें क्या है, लिथोस्फीयर का पार्ट है जो किस पर तैरती हैं, एस्थोनोस्फीयर पे। और अकॉर्डिंग टू हैरी हैस, इन प्लेटों में क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से इंडियन प्लेट है उसमें भी मूवमेंट देखने को मिला। और इंडियन प्लेट ड्रिफ्ट करके या मूव करके कई सालों के बाद अप्रॉक्स 71 मिलियन ईयर्स अगो का ट्रेवल किया है इस इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट में मर्ज होने के लिए। ठीक है। सो ये दो थ्योरीज हैं जो बताती हैं किस तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन आपका हुआ। ठीक है। तो दिस इज द वीडियो। और आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे इंडिया का ज्योग्राफिकल एक्सटेंट, इंडिया कहाँ एग्जिस्ट आपका करता है, कौन कौन से इंडिया का बाउंड्री एक्सटेंट क्या है, ईस्टर्न मोस्ट विलेज कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, नॉर्थ मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। तो बने रहिए हमारे साथ विनिंग एज में इस तरह के और वीडियोस के साथ। थैंक यू।